हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो अब तक हमने देखा फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मल्टीपल? ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अदर और सेम नंबर। इसका मतलब है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा मैं आप सभी को, मल्टीपल्स वही होते हैं जो उनके टेबल में आते हैं। सिंपल सरल भाषा में मल्टीपल्स वही होते हैं जो उस नंबर के टेबल्स में आते हैं और वह आने वाले नंबर्स उस टेबल के नंबर के मल्टीपल होते हैं। मतलब अगर किसी नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल बन जाता है। क्या बन जाता है? मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल, ओरली मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। 10 5 का मल्टीपल है। 10 यह नंबर 5 का मल्टीपल है। कैसे? 5 2 10। 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 10। तो यहां पे 10 क्या हो गया? 5 का मल्टीपल हो गया। ठीक है। मल्टीपल मतलब ट्वाइस थ्राइस ऐसे बढ़ते जाना, मल्टीपल होना। ठीक है, मल्टीपल होना। तो किसी भी टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, जैसे 5 के टेबल में 5 भी आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 इस तरीके से इनफाइनाइट बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो जो भी नंबर्स उसके टेबल में आते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। इसीलिए यहां पे बताया गया है a multiple of a number is the number obtained by multiplying it with other or same number। किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आने वाला आंसर वो आंसर उस नंबर का मल्टीपल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स said to be the product of two or more numbers is said to be a multiple of each of those number। अगर हम किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो दोनों नंबर्स उस आंसर के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था थ्योरेटिकल। अब हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे मल्टीपल्स होते हैं, क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5, एग्जाम्पल 5। सो 1 into 5 इसका आंसर आ रहा है 5। ओके, सो 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट, if we multiply 5 by 2, if we multiply 5 by 2 we get answer 10, we get answer 10। okay, so 10 is the multiple of 5। if we multiply 5 into 3, if we multiply 5 by 3 we get answer 15, so 15 is the multiple of 5। if we multiply 5 into 5 then we get answer 25, so 25 is the multiple of 5। if we multiply 5 by 4 we get answer 20, so 20 is the multiple of 5। okay students, so यहाँ पे क्या हो जाएगा? hence 5 10 15 20 25 all are the multiples of 5। ये सभी नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं तो ये सभी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, किसी भी दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो प्रोडक्ट उस नंबर का मल्टीपल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मल्टीपल की, कि मल्टीपल ये हमेशा गिवन नंबर से ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है। फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या थी? फैक्टर हमेशा इक्वल होता है या फिर लेस होता है, लेकिन मल्टीपल हमेशा गिवन नंबर से ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एग्जांपल। 5 into 1 is equal to 5। तो यहाँ पे हमारी इक्वल वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे जो गिवन नंबर है और हमारा जो मल्टीपल है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो चुकी है 50% कि मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो यहाँ पे 5 5 के इक्वल है। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा मल्टीपल है, यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल है वो है 10 और ये 10 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 10 5 का मल्टीपल है तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल है वो गिवन नंबर से ग्रेटर है। नेक्स्ट, 3 into 5 अगेन वी गेट द मल्टीपल 15।
और गिवन नंबर क्या है 5, सो 5 का मल्टीपल क्या है 15, फिर से ग्रेटर है। 5 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है 20, 5 4 जा 20, सो 5 का जो मल्टीपल है 20 वो फिर से यहाँ पे 5 से मतलब गिवन नंबर से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीपल की क्या है, मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो यहाँ पे इक्वल है और ये बाकी 3 नंबर्स में यहाँ पे हमारे जो मल्टीपल है वो गिवन नंबर से ग्रेटर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर उस नंबर का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 250, ओके 1 इंटू 250, तो यहाँ पे 250 का मल्टीपल है। इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा वहां पे 5 इंटू 5 था, सो वो 25 होता है, लेकिन 5 इंटू 5 5 होता है, सो 5 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब इक्वल। ओके, सो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो उस नंबर का फैक्टर भी होगा और वो उस नंबर का मल्टीपल भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 30, 1 इंटू 30, सो 30 गिवन नंबर है और आंसर भी 30 है, सो 30 इटसेल्फ मल्टीपल ऑफ 30। नेक्स्ट 24, अगर हम 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से आंसर क्या आएगा 24, सो 24 यहाँ पे 24 का मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 100, 100 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा 100, सो 100 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 100। इसीलिए ये प्रॉपर्टी हमें याद में रखना है, हमें ध्यान रखना है, कीप इन माइंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, अगर कोई भी मल्टीपल है, किसी भी नंबर का मल्टीपल है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। किसी भी नंबर का अगर कोई मल्टीपल है तो वो मल्टीपल उस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा ही। फॉर एग्जाम्पल 12, फॉर एग्जाम्पल 12, 12 किसका मल्टीपल है, 12 2 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। कैसे कैसे, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के भी टेबल में 12 आता है। सो 12 के दो मल्टीपल्स कौन से है, 2 एंड 6, 2 एंड 6 बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 12, सो 12 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल 30, सो 30 3 के भी टेबल में आता है और 10 के भी टेबल में आता है, सो 30 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 10। 30 3 और 10 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 30 3 से डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 24, 24 4 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है, इसीलिए 4 का मल्टीपल 24 है एंड 6 का मल्टीपल भी 24 है, इसीलिए 24 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान में रखना है। Please keep in mind students, every multiple of a number is exactly divisible by that number. Okay students, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। सो एग्जाम्पल, अब मल्टीपल्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है मल्टीपल का, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20। अभी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोले गए हैं, ठीक है, जो 20 के टेबल्स में 5 तक नंबर्स आते हैं वो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 हो जाएंगे। सो फर्स्ट कौन सा होगा, 20 इंटू 1 दैट इज 20, 20 इंटू 1 दैट इज 20। सेकेंड मल्टीपल 20 इंटू 2 दैट इज 40। नेक्स्ट मल्टीपल 20 इंटू 3 दैट इज 60। नेक्स्ट मल्टीपल 20 इंटू 4 दैट इज 80। नेक्स्ट मल्टीपल 20 इंटू 5 दैट इज 100। बस हो गया यहीं पे एंड। फाइंड द फर्स्ट 5, ओके, इसीलिए हम 5 तक ही करेंगे। सो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 कौन से है, 20 itself, 40, 60, 80 and 100. Okay, and both these, sorry, and all these 5 multiples are divisible by 20. ये 5 multiples 20 से completely divisible है। Okay students, so यहाँ पे जो हमारे first 5 multiples है 20 के वो कौन से है, 20, 40, 60, 80 and 100. Okay students, अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। जिस तरीके से हमने सबसे पहले फैक्टर्स देखे, ओके, जिस तरीके से हमने सबसे पहले फैक्टर्स देखे उसके बाद में कॉमन फैक्टर्स देखे, उसी तरीके से हमने अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं वो हमने अभी पढ़ा। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। सो व्हाट इज कॉमन मल्टीपल,
a number that can be divided exactly by two or more different numbers. A number that can be divided exactly by two or more different numbers. कोई ऐसा नंबर जो कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर का आंसर आता है 0, लेकिन वो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? 2 और मोर देन 2 डिफरेंट नंबर्स, तो उसे हम कॉमन मल्टीपल्स कह सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24 एंड 36। सो अब हम क्या करेंगे? हम 24 एंड 36 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। 24 किसके टेबल में आता है? 12 के टेबल में 24 आता है। एंड 36 किसके टेबल में आता है? 36 भी किसी के तो भी टेबल में ही आता है, लेकिन हमें ऐसे टेबल फाइंड आउट करने हैं जिसके टेबल में 24 एंड 36 दोनों के दोनों नंबर्स आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तभी हम कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 4 into 6 is equal to 24, 6 4 जा 24 या फिर 4 6 जा 24। ओके, सो हमें यहाँ पे 24 के 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। ठीक है, 24 के 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं एंड 4 का मल्टीपल क्या है? 24 एंड 6 का भी मल्टीपल क्या है? 24। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम 36 का मल्टीपल निकालेंगे। सो 36 का मल्टीपल क्या है? 4 into 9 is equal to 36, 9 4 जा 36 एंड 4 9 जा 36। तो अब यहाँ पे हमें 24 के फैक्टर्स मिल चुके हैं 4 into 6 एंड 36 के भी फैक्टर्स मिल चुके हैं 9 into 4, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 24 एंड 36 के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स के रूप में मल्टीपल्स निकाल लिए हैं। 4 का मल्टीपल क्या है? 24, 6 का भी मल्टीपल है 24, 4 का मल्टीपल क्या है? 36 एंड 9 का भी मल्टीपल है 36। तो यहाँ पे हमें जो कॉमन मल्टीपल है 24 एंड 36 का वो मिल चुका है, दैट इज 4। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 36 इज 4। क्यों 4? क्योंकि 4 के टेबल में 24 भी आता है एंड 36 भी आता है, इसीलिए 24 एंड 36 का कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल है 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सेकंड एग्जांपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 54। सो हमें एक ऐसा टेबल लेना है जिसके टेबल में 18 भी आएगा और 54 भी आएगा। ओके, सो 9 2 जा 18 सबको पता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 6 9 जा 54। तो यहाँ पे 9 is the common multiple of 18 and 54. Common multiple of 24 and 36 is 9, क्योंकि 9 के टेबल में 54 भी आता है और 9 के टेबल में 18 भी आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो 9 is the common multiple of 18 and 54. तो स्टूडेंट्स, ये था कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब तक हमने देखा फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। नाउ turn of prime factors. So what is prime factor? The prime factors of a number is all the prime numbers that will exactly divide the given number. इसका मतलब है ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स है, ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स है और वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं किसी भी गिवन नंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे हम प्राइम फैक्टर्स कह सकते हैं। जिस तरीके से हमने फैक्टर्स को फाइंड आउट किए, हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद में फैक्टर्स को अरेंज करते हैं। उन फैक्टर्स में जो जो नंबर्स या फिर जो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स है वो हमारे हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां हमें सिर्फ एक ही लॉजिक लगाना है, हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन से हैं वो याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं वो पता है तो हम फैक्टर्स में जो नंबर्स है वहां से प्राइम नंबर्स को पिकअप कर लेंगे और वो हमारे हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। 96 के हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो यहां हम क्या करेंगे? फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, हमें पता है प्राइम फैक्टर्स कौन से है, प्राइम नंबर्स कौन से है, 2 3 5 7 11, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम उन्हीं नंबर्स का यूज करेंगे और ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे 96 के कि वो प्राइम नंबर्स के ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लेंगे 2। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। सो 96 के फर्स्ट 2 फैक्टर्स कौन से हैं? 2 एंड 48। अगर हम 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आज मिलेगा 96। ओके स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें आंसर? 96। सो 96 के फर्स्ट
टू फैक्टर्स कौन से हैं, 2 and 48। देन इसके बाद में हम फिर से फैक्टर्स निकालेंगे 96 के, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 24। अगर हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 96। ओके, अब इस तरीके से ही हम स्प्लिट करते जाएंगे। अब हम 24 को भी स्प्लिट करेंगे, 12 इंटू 2, 12 2 24। सो अगेन फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12। नाउ हम 12 को स्प्लिट करेंगे, 12 कब आता है, 6 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो 96 के नेक्स्ट फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6। और अब 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। सो 96 के फुल एंड फाइनल लास्ट प्राइम फैक्टर्स कौन से है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, सो 96 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, ये वाले लास्ट वाले। अगर हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसीलिए हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे लास्ट वाले जो है वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। सो 96 के प्राइम फैक्टर्स कौन से है, 2 2 2 2 2 एंड 3। These are the prime factors of 96। तो इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो नॉर्मल फैक्टर्स नहीं होते लेकिन वो प्राइम नंबर्स होते हैं। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो कोई भी गिवन नंबर हो उनके फैक्टर्स निकाल लेना है। फैक्टर्स निकालने के बाद में उन फैक्टर्स में जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनको सेपरेट कर देना है, और सेपरेट किए हुए नंबर्स ही हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर जिसको इस तरीके से इजी लगेगा तो वो इस तरीके से करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली 2 3 5 7 11 इनका यूज करके भी आप अपने प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का 4th चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम था फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने फैक्टर्स क्या होता है थ्योरेटिकली देखा और एग्जांपल के थ्रू फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं वो भी समझा। देन उसके बाद में हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद में हमने कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं वो पढ़ा, उसके बाद में मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी, और हमने लास्ट में देखा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप जो ये 4th चैप्टर था मैथमेटिक्स का, इसमें मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ भी समझाया, जो कुछ भी ट्रिक्स या फिर कैलकुलेशंस बताए, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो क्लास में अगर आपको किसी पोर्शन या फिर किसी टॉपिक का कोई पार्ट समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके क्वेश्चन, आपकी क्वेरीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के क्वेरीज के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए मतलब एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।